हम लोग देख लिए थे कि हम h कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये इसमें कोई दिक्कत था इस क्वेश्चन में? ठीक है। तो अब इसके आगे अपना हो जाएगा पिछले साल बुक से नहीं पढ़ाए थे किसी को भी, ठीक है। पिछले साल का वीडियो देखे होगे तुम लोग, सिर्फ क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व, बुक से नहीं पढ़ाए थे। इस बार थोड़ा डिटेल में पढ़ा रहे हैं क्योंकि टाइम भी कम था पिछले बार, अभी तो टाइम है इस बार। अब ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये एक ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे 90 डिग्री का बनता है। ये आपका थीटा हो गया, तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा? AC परपेंडिकुलर कहलाएगा, ठीक है। ठीक इसके सामने वाला, और इसके साथ वाला बेस ये कहलाएगा CB, और ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनस, ठीक है। तो हाइपोटेनस दिया हुआ 29, 21, तो आपको परपेंडिकुलर पता करना है कि क्या है। तो आपको पता है फॉर्मूला, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर h का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से आपको निकालना क्या है? जो चीज निकालना है उसको यहीं पे छोड़ देना है, p स्क्वायर यहीं पे छोड़ दीजिए, बाकी इसको दूसरे तरफ लेके जाएंगे। तो यहाँ बराबर के दूसरे तरफ h स्क्वायर पहले से है, और b स्क्वायर जब इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ प्लस है, जब इक्वल टू के दूसरे तरफ जाता है कोई भी चीज तो प्लस माइनस हो जाता है, माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है, ठीक है। p स्क्वायर बराबर हो जाएगा h स्क्वायर, मतलब क्या? h का है 29, तो 29 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 21 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा? तो यहाँ इसका एक फॉर्मूला होता है, वैसे एक टेस्ट के टाइम पे कोई फॉर्मूला याद नहीं आता है, ठीक है। तो सीधा सीधा जो भी समझ में आता है वो करने का। तो सीधा सीधा हमको मालूम है 29 का स्क्वायर करना कोई बड़ी बात नहीं है। क्या होता है 29 का स्क्वायर? या तो 29 को 2 बार गुणा कर दीजिए, 841 आया, 841 आया सर, 841। कैसे किए? शॉर्टकट से किए कि गुणा करके किए? सर गुणा किए, कैलकुलेटर में? वहां से नहीं सर, लेके गुणा किए इसको। हाँ, कैलकुलेटर कहीं यूज नहीं करना कभी भी, ठीक है। जब तक टेस्ट का एग्जाम नहीं हो जाता है, एंट्रेंस टेस्ट जब तक नहीं रहता है, कैलकुलेटर बिल्कुल यूज नहीं करना है। डिप्लोमा में मिलेगा कैलकुलेटर यूज करने को, लेकिन टेस्ट तक छूना भी नहीं है कैलकुलेटर को, चाहे कितना भी मुश्किल हो, ठीक है। एक बार कैलकुलेटर में चलेगा तो फिर दिमाग काम नहीं करेगा फिर। हाँ, तो कैसे इसको, इसका स्क्वायर कैसे निकाले? मल्टीप्लाई करके 29 को गुणा किया 29 से, है ना, ठीक है। इसका एक शॉर्टकट भी है, 2 डिजिट का अगर स्क्वायर निकालना है तो इसका बहुत ही आसान शॉर्टकट है। क्या करना है? 2 का स्क्वायर लिखना है। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, ठीक है। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81, ठीक है। इसको लिख देना है, और इसके नीचे लिखना है इन तीनों का गुणा, 2 गुणा 9 गुणा 2, कितना हो जाएगा? 9 दूना 18, 18 दूना 36, 36 इसको छोड़ के यहाँ पे जोड़ देना है, ठीक है जी। क्या हो जाएगा? 8 और 6 14 का 4 हासिल 1 4 3 7 1 8, ठीक है। 841। ये ज्यादा आसान है, ठीक है, फट से आ जाता है। तो ये हो जाएगा। तो उसी तरह 21 का करके बताओ क्या आएगा? 21 का स्क्वायर 2 दूनी 4, 1 एकम 1 को जो है 2 डिजिट में लिखना है, 1 ऐसे, ठीक है, सिंगल डिजिट में नहीं लिखना है। उसके बाद 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। यहाँ पे नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है 1 4 4, 441, ठीक है। 841 माइनस 441, ठीक है। पी स्क्वायर बराबर हो गया 841 माइनस 441, कितना आ जाएगा? 400, ठीक है। पी स्क्वायर बराबर 400, तो पी बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 400। अंडर रूट 400 का क्या हो जाएगा? 4 का आएगा, और 2 0 है, 2 0 का अंडर रूट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पी आ गया 20। अब आप कोई भी रेशियो पूछ दो, सब बता सकता है आदमी, ठीक है। ये तीनों हमको पता चल गया तो हम कोई भी रेशियो बता सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सवाल कैसे था? सवाल क्या था? मुसल्लस, ठीक है। मुसल्लस में क्या होता है? लिखना शुरू किए, कॉपी ले लिए तुम लोग? जी सर, कॉपी ले लिए सर। तो ये ट्रायंगल का लिख लेना, ठीक है, मुसल्लस। अच्छा, तुम मुसल्लस सही याद भी कर। हाँ सही है। मुसल्लस ACB पर गौर कीजिए, जो C पर कायम है, जिसमें AB 29 है और BC 21 यूनिट है। यूनिट क्यों लिखते हैं? ये पता है यूनिट्स क्यों लिखते हैं? क्योंकि यहाँ पे कुछ भी पता नहीं कि सेंटीमीटर में है कि मीटर में है कि किलोमीटर में है, कुछ नहीं पता, इसलिए खाली यूनिट्स लिख दिया, ठीक है जी। आपको यहाँ पे सवाल ये था कि थीटा बताना था, हम सवाल पढ़े नहीं थे, ठीक है, सवाल पढ़े नहीं थे इसलिए दूसरा कुछ बता दिया। यहाँ पे सवाल है थीटा बताना है कि एंगल कितना है, ठीक है, वो भी कर लेंगे अभी हम लोग। अच्छा, तो फिलहाल तो हम लोग ये P फाइंड करना सीख गए, P आ गया। अभी हम लोग को ये बताना है कि ये जो एंगल है ये कितना होगा एंगल, ठीक है। तो इसमें क्या क्या इस्तेमाल होगा? ये तो ये वाला जो हम लोग बताए थे
पढ़े थे ना, आ गया, डिलीट कर दिया क्या? वैल्यू वाला याद है? वैल्यू जो बताया था, वैल्यू। तो आपका यहाँ पे ये थीटा का वैल्यू बताना है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको मान लो कि ये बी पी नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे सिर्फ आपको एच और बी दिया हुआ है, तो कौन सा रेशियो बता सकते हो? बी और एच की मदद से कौन सा रेशियो बता सकते हो? बी और एच किस रेशियो में आता है सर? बी और एच सर कोस में कॉस में आता है, ठीक है? कॉस ऑफ थीटा बराबर बी बाई एच, ठीक है? बी कितना है? बी है आपका 21, ठीक है जी, और एच कितना है? 20 सर, 29, ठीक है जी, ये हो गया आपका कॉस थीटा, ठीक है? जी। इसको अगर हम भाग देंगे तो क्या क्या मिलेगा हमको? ये कटने वाला नहीं। चलो उसको भाग मत दो, अभी देखो यहाँ पे सवाल देखो, सवाल पढ़ोगे। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल क्या है? ये सवाल दिख रहा है? कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, ठीक है? कॉस थीटा बराबर तो पता चल गया 21/29 है जी सर। थीटा बराबर क्या हो जाएगा? p बाई एच, ठीक है? p हमारा आ चुका है p और h है 29, ठीक है? दोनों का स्क्वायर करके पूछा है, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ना है तो क्या मिलेगा, ठीक है? जी। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? तो इसका 21/29 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 20/29 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है? स्क्वायर पता है, तीनों का स्क्वायर पता है हम लोगों को। 29 का स्क्वायर क्या है? 841, स्क्वायर है 441 प्लस इसका है 400 और इसका है 841, ठीक है? 841 और ये 400 जोड़ देंगे 441 में तो क्या हो जाएगा? 841, क्या हो गया? 1 आ गया आंसर, ठीक है? क्या आंसर आ गया? 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया। अभी माइनस, दूसरा सवाल है हमारा माइनस का, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन देखोगे तो माइनस का है, माइनस करके भी सेम ऐसे ही बता सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या आएगा? यहीं पे कर सकते हो, 441/841 माइनस 400 अपॉन 841। तो 441 में से माइनस करोगे 400 तो क्या बचेगा? 41, और नीचे है 841, ठीक है? तो यही आंसर आ जाएगा 41/841, ठीक है? इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ट्रिग्नोमेट्री, क्वेश्चन दिख रहा है? जी सर, दिख गया। क्या है इसमें क्वेश्चन में? अगर कोसेक थीटा बराबर 5/3 और थीटा हादा है, हादा मतलब क्या होता है? हादा मतलब सर नहीं मालूम है। ये पता है, न्यूइन कोण पता है क्या होता है? नहीं सर। क्या होता है? क्या होता है बताओ? जी सर बोल के नहीं बता रहा, बताओ। जो कौन नीचे से ऊपर की ओर जाता है उस कौन को न्यून कौन कहते हैं? नहीं तो ऐसा तो नहीं है, नीचे से ऊपर कहाँ जाता है? थीटा कहीं एंगल कोण कहीं जाता है क्या? कोण का वैल्यू होता है, जाता थोड़ी है कहीं भाई। कोण का वैल्यू क्या हो सकता है? 0 डिग्री से लेके कहाँ तक होता है?
मैक्सिमम कितना होता है कोण? सर मैक्सिमम सर 90 सर। मैक्सिमम 90 होता है, ये 90 होगा। नहीं सर, ये बड़ा 90 से ज्यादा नहीं होता, ये 180 हो जाएगा, और ये 180 से भी ज्यादा हो जाएगा। यहाँ से अगर जोड़ोगे ये यहाँ तक 180 से ज्यादा हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, कितना होगा? 270 सर। हाँ, यहाँ से चले तो 90, यहाँ से यहाँ 180 हो गया, यहाँ से यहाँ 270, यहाँ से यहाँ है तो 360। 360 यहाँ से शुरू करके वापस यहाँ आए 360 डिग्री हो गया। ठीक है, तो हादा मतलब होता है 90 से छोटा। न्यूइन कोण का मतलब होता है, क्या होता है? 90 से छोटा, 0 से बड़ा, 0 से 0 नहीं होता, 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, और 90 से छोटा होना चाहिए। 90 हो जाएगा तब तो वो राइट एंगल हो जाएगा, यानी कि कौन सा कोण बोलते हैं राइट एंगल को हिंदी में? सही समकोण। समकोण। ठीक है जी। हाँ, तो समकोण से छोटा और 0 से बड़ा होना चाहिए, उसको बोलते हैं हम न्यूइन कोण, और इसी को बोलते हैं हादा। ठीक है, तो इससे कोई मतलब नहीं होता है, बस ये इसके लिए, ये जब हम लोग आगे पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री का तो उसमें बताएंगे कि क्या मतलब होता है इसका, हादा का क्यों लिखा जाता है। ठीक है जी सर। फिलहाल सिर्फ इसका मीनिंग समझ लो। हादा मतलब होता है न्यून कोण, यानी कि एक्यूट एंगल, इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट एंगल। तो अब तुम लोगों को क्या करना है ना, तुम लोगों को हिंदी छोड़ना है और इंग्लिश और उर्दू पे ध्यान देना है। ठीक है जी। हिंदी से तो पढ़े हो तुम लोग, तो हिंदी तो ठीक ही ठाक है, अच्छा है। हिंदी से अब तुम लोगों को उर्दू पढ़ना है क्योंकि टेस्ट देना है, और इंग्लिश इसलिए सीखना है क्योंकि बाहर की दुनिया में इंग्लिश ही चलता है। ठीक है जी सर। तो ये दोनों पे ध्यान देना है। एक्यूट एंगल इंग्लिश में बोलते हैं, हादा बोलते हैं उर्दू में, और हिंदी में बोलते हैं न्यूइन कोण। तो आपको इसका वैल्यू बताना है, सेक थीटा का वैल्यू बताना है। तो ये हो गया आपका ट्रायंगल, ये हो गया आपका थीटा। कोसेक थीटा का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, अगर आपको याद है तो क्या होता है? पी पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। ठीक है, ये क्या था? साइन। ये क्या था? कॉस। ये क्या था? टेन। ठीक है, आपको कोसेक का बताना। कोसेक क्या होता है? साइन का उल्टा होता है। तो कोसेक क्या हो जाएगा? ये एच बाई पी। एच क्या हो गया हमारा? 5। एच ये हो गया 5, पी क्या हो गया? ये हो गया 3। बेस क्या हो जाएगा? 4। कैसे क्यों होगा? ये एकदम पाइथागोरस थ्योरम पढ़े होगे ना तुम लोग, 3 4 5, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। ठीक है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर होता है ये। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम भी यही है। और अगर नहीं भी याद है तो भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि 25 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, क्या मिलेगा? 16 9 25। अब 16 का अंडर रूट करोगे तो क्या मिलेगा हमको? 4। ठीक है, ये समझ में आया 4 कहाँ से आया? जी सर। जी सर। हाँ, तो 4 आ गया। अब तीनों, जब तीनों भुजा मालूम है, ट्रायंगल का तीनों भुजा मालूम है, समकोण त्रिभुज का तीनों भुजा मालूम है, तो आप आराम से ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी रेशियो बता सकते हो। तो यहाँ पे पूछा गया है सेक थीटा। सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। तो कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा? एच बाई बी। ठीक है, एच क्या है आपका? 5, बी क्या है आपका? 4। क्या आंसर हो जाएगा? 5/4। ठीक है जी सर। ये क्वेश्चन है। अगर साइन थीटा बराबर, ये सब आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 2010 का है, यहाँ पे साल लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर नहीं, ये वाला क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन पेपर का। ठीक है, 2010 के क्वेश्चन पेपर में 72 नंबर पे ये सवाल है। ये हमारे इसका क्वेश्चन है, यानी हमारे सेट का क्वेश्चन है। सेट 1 है ये, सेट 1 का 8वां क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस बार हम लोग सेट के थ्रू नहीं पढ़ रहे हैं। जैसे जैसे जो टॉपिक पढ़ते जाएंगे उस टॉपिक का जो भी सवाल रहेगा वो सब हम लोग करते जाएंगे। ठीक है, ढूंढ के। जी सर। इसमें बताओ, कॉमन बताओ क्या आएगा आंसर? tan थीटा बराबर क्या आएगा? थ्री बाई 4 होगा सर। 3/4। जी सर। 3/4 कैसे आएगा? कैसे बताओ? तो हम एक कोण लेकर उस पर दर्शाए हैं और लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, तो हम कर्ण निकाले हैं। लंब और आधार दिया हुआ है। आधार कहाँ दिया? नहीं सर, लंब और कर्ण दिया हुआ है सर। ये लंब हो गया, तो आधार हम निकाले हैं।
जी सर। आधार निकाले तो 4 आया आधार, ठीक है। तो अब जो tan जी थीटा सर। होता है वो लंब बटे आधार होता है, ठीक है। नहीं सर, कम होता है। tan थीटा यार, tan थीटा लंब बटा आधार होता है सर। हाँ तो वही तो बोल रहे हैं, लंब बटा जी सर। आधार, तो ये हो गया आपका 3/4, सही है। अच्छा जी सर। करेक्ट। अच्छा यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी ये हादा जाविया लिखा हुआ है, ठीक है। एक्यूट एंगल, जाविया मतलब क्या होता है, जाविया का मतलब होता है एंगल, ठीक है। और हादा मतलब एक्यूट, ठीक है। एंगल मतलब कोण, एक्यूट मतलब न्यून यानी छोटा, ठीक है। चलो यहाँ पे उसी का उल्टा सवाल है, tan = 3 tan थीटा बराबर 3/4 अभी निकाले, तो यहाँ पे दिया हुआ है tan थीटा बराबर 3/4, तो आपको सेक थीटा बताना है। यहाँ पे हादा जाविया नहीं लिखा हुआ है, उसके बदले में ये दिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब भी वही हुआ, जो थीटा है आपका 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। ये समझ में आता है इस टाइप का, ये चीज समझ में आता है तुम लोगों को? बोलो भाई, हेलो हेलो। जी सर। हाँ ये आता है ना समझ में? बोलो यार, मैं कुछ तो बोलो यार, ऐसे चुप रहोगे तो कैसे दिमाग खराब होता है। चुप क्यों रहते हो तुम लोग, बच्चे हो क्या तुम लोग? सर नहीं आते बोलो ना कि नहीं आता यार, जितना देर में वेट करेंगे उतना देर में हम समझा देंगे तुम लोगों को। जितना देर तुम लोग शर्माओगे बोलने में, उतना देर में 4 बार बता देंगे हम, ठीक है। शर्माना नहीं है, हमको मालूम है कि बिहार का क्या पोजीशन है अभी पढ़ाई का, ठीक है। जी सर। लॉकडाउन की वजह से और प्रॉब्लम है, फिर भी तुम लोग तेज हो, उस हिसाब से भी तुम लोग बहुत अच्छे हो, ठीक है। ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है इसलिए नहीं पता है, कोई बात नहीं, बताएंगे हम काहे के लिए। जी सर। फिर ये थीटा लिखा हुआ है, थीटा बोल रहा है कि ये जो निशान होता है, ठीक है, ये निशान होता है बड़ा और छोटे का, ठीक है। इसमें जो तीर, जिस तरफ तीर होता है, कोना जिसके तरफ होता है वो छोटा होता है, और जिधर खुला हुआ है उसके तरफ जो चीज रहता है वो बड़ा होता है। जैसे कि अगर हमको लिखना है 9 और 4, तो कोना किधर रहेगा, कौन सा निशान आएगा, निशान कैसा आएगा, ये ऐसा पड़ेगा, ठीक है। 4 जो है वो छोटा है 9 से, और अगर हम यहाँ पे 5 लिख देंगे तो 5 और 9 के बीच में कैसा निशान आएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा, 9 बड़ा है 5 छोटा है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है कि थीटा जो है यानी ये जो थीटा है, इसके बारे में ये बताया जा रहा है यहाँ पे कि ये जो थीटा है, सेक थीटा में जो थीटा है वो 0 से बड़ा है, ठीक है। 0 से थीटा बड़ा है, 0 छोटा है, थीटा बड़ा है, लेकिन 90 डिग्री से छोटा है, ठीक है। इसका स्टेटमेंट यही बनता है, थीटा जो है वो 0 से बड़ा है, 90 से छोटा है। तो इसी बात को आप क्या लिख सकते हो कि जो थीटा है वो न्यून कोण है, या एक्यूट एंगल है, या हादा जाविया है, ठीक है। तीनों बात बोल सकते हो। ये इंडिकेशन हुआ, ये मैथ का लैंग्वेज हुआ, ठीक है। ये क्या हुआ, ये मैथ का लैंग्वेज हुआ, ठीक है। जैसे बोलता है ना व्हाट्सएप वगैरह में देखे होगे, आता रहता है मैसेज, 9 2 11 हो जा, 9 2 11 होना, क्या मतलब हुआ, भाग जाना, ठीक है, मुहावरा हो गया वो। ये मैथ का लैंग्वेज है कि थीटा जो है वो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, ठीक है। वो चीज नहीं समझ में तुरंत बोला करो, टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं, टाइम बहुत कीमती है, ठीक है जी सर। तो यहाँ पे पता चल गया tan थीटा बराबर 3/4 है, तो थीटा मान लो यहाँ पे है, तो 3 कहाँ लिखेंगे, 4 कहाँ लिखेंगे, 3 यहाँ लिखेंगे, 4 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। बेस ये है, आधार ये है, लंब ये है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 4 5 का हम लोग बहुत देर से पढ़ रहे हैं, तो ये 5 आ जाएगा, ठीक है। हिसाब करने की जरूरत ही नहीं है, 3 4 5, ठीक है। अच्छा 3 से गुणा भी करोगे, जो भी इन तीनों को किसी एक नंबर से गुणा करोगे तो वो भी बराबर ही आएगा, ठीक है। मान लो कि ये 6 हो गया, तो ये कितना आएगा, 3 अगर 6 बन गया तो 4 कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा, 8 बन जाएगा। ये कितना बन जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 8 दिया रहेगा तो यहाँ पे 10 अपने आप लिख देना, हिसाब भी करने की जरूरत नहीं, या 10 6 लिखा हुआ तो यहाँ 8 हो जाएगा, या 10 8 दिया हुआ तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। इसको करके यहाँ पे दिखा भी देते हैं तुमको, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर होना चाहिए, होगा ये, ठीक है। कैसे होगा, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100, ये 36 प्लस 64 क्या होता है, 100 होता है ना, 100 बराबर 100 आ गया ना जी सर। तो ये जो नंबर होता है 3 4 5 बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, जी। पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं, कोई 3 चीज होता है ना एक साथ, उसको ट्रिपलेट बोलते हैं। तो यहाँ 3 नंबर है, 3 ऐसा नंबर है जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है,
पहला नंबर, ठीक है, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर h का स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी नंबर इसमें सेट हो जाएगा उसको हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोल सकते हैं। तो जैसे पहला नंबर है 3, 4, 5 इसमें सेट हो जाता है, ठीक है। अब इसको गुणा करते जाओ 2 से, 3 से, 4 से, तो सब सेट हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा नंबर हो जाएगा 6, 8 और 10। 3 से गुणा करोगे तो 3 3 9, 4 3 12 और 3 5 15, क्या 9 12 15, ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ठीक है। जी सर। ये क्वेश्चन आ गया समझ में, क्लियर है ये क्वेश्चन? क्या आ जाएगा सेक थीटा बराबर क्या? आंसर बताया नहीं तुम लोग? जी सर, क्या आंसर कहाँ बताया? बना बताओ। सेक उल्टा होता है कॉस का, ठीक है सर। क्या होगा सर? 5/4 आएगा सर। 5/4 आएगा, ठीक है। 4/5 बोल रहे थे जयेश? नहीं सर, 5/4 बोल रहे थे। ठीक है, h/b है तो 5/4 ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। तीन 4 5 का है हिसाब किताब? 3/4 होगा सर। 3/4, ठीक है। p दिया हुआ है, ये p है, ये h है, b बराबर 4 आ जाएगा। tan थीटा बराबर होता है p/b 3/4, ठीक है। आसान है। हर साल इसमें का एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, ठीक है। चलो ये फॉर्मूले पे आ गया ये, ठीक है। वही क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पे नंबर नहीं है, यहाँ पे सीधा फॉर्मूला पे है, यानी पी क्यू के इसमें दिया हुआ है। क्या आंसर आना चाहिए बताओ? बता सकते हो इसको अपने से करके बताओ। क्या हो जाएगा सर? p/p प्लस क्यू होगा सर। क्या हो जाएगा? p बाई p प्लस क्यू। p प्लस क्यू, जी सर। सही है जयेश। कैसे आएगा बताओ? सर हम एक कौन लिए हैं, उसमें मान रखकर हम निकाले हैं तो उसका मान आया p/p प्लस क्यू। जब p प्लस क्यू आया सर, देखो ये मान है, ये थीटा ले लिया मैंने, ये हो गया p, ये हो गया q, tan थीटा है ना, ठीक है। तो ये क्या आएगा? h बराबर क्या आएगा? p प्लस क्यू। p प्लस क्यू कैसे आएगा? देखो क्या होता है फॉर्मूला, क्या? p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर, ये फॉर्मूला है ना। p का स्क्वायर होगा तो ये स्मॉल p है, तो p का स्क्वायर p हो गया। b के जगह पे क्या है? q का स्क्वायर हो गया, और h तो हमको पता करना है, h स्क्वायर हो गया, ठीक है। h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, ठीक है। जहाँ तक क्लियर है ना? h हमारा जो है साइन थीटा बराबर होता है p/h, ठीक है। h स्क्वायर नहीं लिखना है, p/h लिखना है। तो p तो हमको पता है p होता है, h यहाँ से हमको पता चलेगा। तो h बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? h बराबर क्या होगा सर? p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। ये वाला 2 कहाँ जाएगा? कल बताया था ना। स्क्वायर कहाँ जाएगा? स्क्वायर जब दूसरे तरफ जाता है तो अंडर रूट बन जाता है, बताया था ना। जी सर जी। तो h बराबर क्या हो गया? अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, ये वाला, जी सर, ठीक है। p की जगह पे तो p आ जाएगा और नीचे आ जाएगा आपका p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का अंडर रूट। नंबर तो है नहीं कि आप अंडर रूट निकाल लोगे, ठीक है। नंबर रहता तो आप अंडर रूट निकाल सकते थे, वो भी अगर परफेक्ट स्क्वायर रहता तब 16 9 25 या 4 इस तरह का नंबर रहता तो आप रूट निकाल लेते, लेकिन यहाँ पे तो नंबर है नहीं, इसलिए आपको वैसे का वैसे ही रखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या आंसर आ जाएगा आपका? b आ जाएगा, ठीक है। और ये हमको लगता है कि p प्लस q डायरेक्ट, अमन जो है डायरेक्ट इसका स्क्वायर रूट हटा दिए। हटा दिए, अंडर रूट हम हटा दिए। अंडर रूट स्क्वायर से कटता है, लेकिन इस केस में नहीं कटेगा। कब कटता है? अगर p प्लस क्यू का होल स्क्वायर होता और इसका रूट होता तब हट जाता, ऐसा होता तब आ जाता p प्लस क्यू, ठीक है। लेकिन ये स्क्वायर दोनों पे अलग अलग है तो ये अलग हो गया, ठीक है। ये डायरेक्ट हम नहीं निकाल सकते, इसको रूट नहीं हटेगा। रूट कब हटता? ऐसा रहता तब रूट हट जाता, ठीक है।
वो भी हम लोग पढ़ेंगे आगे। स्क्वायर स्क्वायर रूट का ये सब हम लोग को किसमें है, कौन से चैप्टर में मिलेगा? कोऑर्डिनेट में। कोऑर्डिनेट में बहुत है, ये बहुत सारा सवाल है वहाँ पे और अच्छे से। फिलहाल ये समझ लो कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का रूट लेंगे तो हम डायरेक्ट रूट नहीं हटा सकते, ठीक है? ओके, ये रूट साथ में चलेगा। और अगर ब्रैकेट देके पी प्लस क्यू दोनों का होल स्क्वायर, इन दोनों में फर्क पता है कि तुम लोगों को? तुम लोगों को एक ही लगता होगा मोदी जी की तरह जी है? तुम लोगों को ये एक ही लगता है कि अलग लगता है, ये बताओ हमको। ये जो है p प्लस क्यू का होल स्क्वायर और p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये दोनों अलग अलग है या बराबर है? सर सेम है। अच्छा, तुम लोग भी मोदी जी के भक्त हो ना? सेम नहीं है भाई, दोनों अलग है। भाषण सुने हो मोदी जी का? बोलते नहीं है p प्लस क्यू का a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, यानी कि p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। ये 2pq कहाँ से आ गया अलग से? ठीक है, ये p प्लस क्यू का होल स्क्वायर होता है p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, ठीक है? और p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर तो यही होता है p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये एक्स्ट्रा है, इसलिए ये दोनों बराबर नहीं होते हैं, दोनों अलग अलग चीजें, ठीक है? जी समझ में आया? अलजेब्रा तुम लोगों का क्लियर नहीं है, इंशाल्लाह क्लियर करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अलजेब्रा हम लोग स्टार्ट करेंगे तो कर लेंगे। p प्लस क्यू का होल स्क्वायर होता है p प्लस क्यू 2 बार मल्टीप्लीकेशन, ठीक है जी। चलो अलजेब्रा में सिखाएंगे, यहाँ बहुत लंबा हो जाएगा। फिलहाल ये समझ लो कि p प्लस क्यू का होल स्क्वायर और p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर दोनों अलग अलग चीज है, बराबर नहीं होता है, ठीक है? जी सर। इसी वजह से तुम्हारा आंसर गलत हो गया था। और अब जो है ना, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, उतना आसान क्वेश्चन अब 3/4 वाला शायद नहीं पूछेगा, क्योंकि अब धीरे धीरे बच्चे तेज अब आ रहे हैं, ठीक है? पहले का जमाना 2011 का है। अच्छा, तो इसमें समझ में आ गया ना क्या आंसर आएगा? p अपॉन क्यू, p प्लस स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है? जी सर। इसमें भी एक सवाल का है, ठीक है? क्या हो जाएगा आंसर? cos a बराबर हाफ है 1/2। a बराबर क्या है? यहाँ वैल्यू का इस्तेमाल है, ठीक है? a मतलब एंगल, एंगल a जो है ये ट्रायंगल है, ये एंगल a है। cos a मतलब कि b बाई a, यानी 1 और ये 2 दिया हुआ है, तो ट्रायंगल से कोई मतलब नहीं है, आपको वैल्यू बताना है। cos a बराबर हाफ है, हाफ वैल्यू याद है कल जो बताए थे? 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। साइन cos का क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0, ठीक है? तो यहाँ पे cos है तो हम cos का वैल्यू देखेंगे, ठीक है? cos का वैल्यू देखेंगे, ठीक है? तो cos के वैल्यू में हाफ कितने डिग्री पे आ रहा है? ये है ना आधा, कितने डिग्री पे आएगा याद है? ये 0 डिग्री होता है, ये कितना होता है? 30 डिग्री होता है, ये 45 डिग्री होता है, ये 60 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है। ये कितने डिग्री पे आ रहा है? ये हाफ 60 डिग्री पर होगा सर। हाँ 60 डिग्री पे, यानी कि cos ऑफ 60 डिग्री बराबर होता है 1/2। तो a बराबर कितना आ गया? 60 डिग्री सर। 60 डिग्री, वेरी गुड, ठीक है? अगर यही चीज यहाँ पे अगर साइन लिख देता, साइन a बराबर 1/2, तो क्या आंसर हो जाता? 30 डिग्री सर। 30 डिग्री। समझ में आ रहा है जयेश? जी सर। और चलो ये दो चीज तो समझ में आ गया। साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो cos थीटा बराबर क्या होगा? जबकि थीटा आधा है, यानी कि न्यून कोण है, ठीक है? चलो बताओ, इसका आंसर तो खुद ही बता सकते हो तुम लोग इजीली। फोर बाई 5 होगा सर। जैश का आंसर इतना लेट क्यों होता है भाई? टाइम लगता है तुमको ज्यादा? सर 4/5 ही आएगा सर इसमें। साइन थीटा बराबर होता है p/h, cos थीटा बराबर होता है b/h, ठीक है? p दिया हुआ है, h दोनों में सेम है तो नीचे तो 5 ही रहेगा। ऊपर यहाँ p है, यहाँ b है, तो अगर 3 यहाँ है तो b 4 होगा, ठीक है? अगर p बराबर 3 है तो b बराबर h बराबर तो कॉमन रहता है 5, b बराबर 4 हो जाएगा। और अगर h बराबर 5 है और p बराबर 4 है तो b बराबर 3 हो जाएगा। एकदम दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है? कैलकुलेशन करने की जरूरत ना पड़े 3, 4, 5 में। 3, 4, 5 में आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत होनी नहीं चाहिए, ठीक है? डायरेक्ट बताने का।
साइन ए बराबर 0 तो ए बराबर कितना होगा? 0 कब होता है साइन के वैल्यू में? 0 कब आता है? 0, 30, 45, 60, 90। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। 0 कब आता है साइन में? कब आता है? 0 कब आता है? बोलो यार। सर 0 डिग्री थीटा का मान 0 होता है तब। तो इतना तुम लोग सोचने के लिए टाइम लगता है, लिख दिए फिर भी इतना टाइम। 0 डिग्री पे आता है 0। 1 कितने डिग्री पे आता है? 1 कितने डिग्री पे आता है? 0 डिग्री पे। अरे 1 कितने डिग्री पे आता है? 1 90 पे आएगा सर। 90 डिग्री पे। तो 45 डिग्री पे क्या आता है? 1/√2 सर। 1/√2। 60 डिग्री पे क्या आता है? √3/2 सर। वेरी गुड। और 30 डिग्री पे 1/2 सर। 1/2 क्या हो जाएगा आंसर? ए बराबर कितना डिग्री? 0 डिग्री। 0 डिग्री। ठीक है जी। इसका बताया जाए, कौन बताएगा? दोनों में से कौन बता रहा? सर बता रहे सर। ये सब बहुत चिंदी सवाल है, टाइम इसमें ज्यादा नहीं लगना चाहिए। जी सर। ट्रिग्नोमेट्री का चिंदी सवाल है, बिल्कुल आसान, सबसे आसान सवाल। सर 5/13 होगा सर। 5/13। टाइम ज्यादा क्यों लग रहा है जयेश तुमको? क्या दिक्कत है बताओ? नहीं सर बने सर क्वेश्चन से। नहीं बना? क्यों? क्या प्रॉब्लम हो गया? सिंपल 3 चीज तो है इसमें, P है, B है, H है। साइन थीटा बराबर होता है P/H। P दिया हुआ है 12 और H है आपका 13। ठीक है, तब 12 का स्क्वायर प्लस ये है B का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर होना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से। ये होना चाहिए ना? 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 प्लस B का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169। अच्छा, एक से लेके 20 तक स्क्वायर याद होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है जी सर। तो 13 का 169 होगा। B स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? B स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ये जो है आपका किधर जाएगा? इधर जाएगा। ठीक है, B स्क्वायर निकालना है तो 144 दूसरी तरफ जाएगा। तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? इसके पहले प्लस का साइन है, कुछ नहीं रहता है तो प्लस का साइन रहता है। इधर जाएगा तो माइनस का साइन हो जाएगा। पहले जो है पहले से उसको लिख लेंगे 169 और ये 144 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 144। 169 में से माइनस करोगे 144 तो क्या बचेगा? 9 में से 4 गया 5 बचा, 6 में से 4 गया 2 बचा। तो B स्क्वायर बराबर 25। ठीक है, तो B बराबर क्या हो जाएगा? 25 का 5। तो B क्या हो गया? B बराबर आ गया 5। cos थीटा बराबर होता है क्या होता है? B/H। ठीक है, B हमने अभी निकाला 5 और H पहले से मालूम है 13, 5/13। ठीक है जी सर। ये वाला आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करो, धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, समझे? इसमें ये जो टीचमेंट का ऐप है ना, इसमें होमवर्क भी रहता है। ठीक है जी सर। देखे हो? खोल के देखे हो? सर होमवर्क कहाँ दिखाई दिया सर? नहीं अभी दिए नहीं है कुछ होमवर्क में, जब देंगे तो उसमें मैसेज आता है। ठीक है, उसको सॉल्व करके ऑब्जेक्टिव रहेगा, टिक लगा के उसको सबमिट कर देना है। जी ठीक है, टाइम से पहले। ओके
चलो ये क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी मिलता जुलता क्वेश्चन है। देखो ये क्या लिखा हुआ है, अगर साइन बी बराबर कॉस ए, साइन बी बराबर cos A। कॉस ए, यानी इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों का वैल्यू बराबर है, तो साइन का वैल्यू और कॉस का वैल्यू बराबर कब होता है, कितने डिग्री पे बराबर होता है? हाँ? 45 डिग्री पर सर, 45 डिग्री पर। ठीक है, 45 डिग्री पे बराबर हो जाता है। तो साइन, तो बी कितना हो जाएगा, बी बराबर कितना डिग्री, 45 डिग्री, और ए बराबर भी 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा है, अगर cos ए बराबर साइन ए हो तो a प्लस बी यानी कि डिग्री जो एंगल है उन दोनों का जोड़ कितना होगा, तो a प्लस बी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री पर। 90 डिग्री। 45 प्लस 45 90। लेकिन यहाँ पे आंसर तो ये सब दिया हुआ है, तो कैसे पता चलेगा हमको? इसको रेडियन, पाई का मान, ये रेडियन में हो, पाई का मान होता है आपका 360 360 ठीक है, पाई मतलब होता है 360 डिग्री। डिग्री। 90 मतलब बराबर कितना हो जाएगा, 360 को हम डिवाइड करेंगे कितने से, 2 से करते हैं तो 180 करता है, 4 से करेंगे तो 90 आएगा। ठीक है, इसका मतलब पाई बाई 4 बराबर 90। तो क्या आंसर आ जाएगा, पाई बाई 4। ठीक है, पाई बाई 2 मतलब क्या होता है, पाई बाई 2 का मतलब क्या हो जाएगा, कितना डिग्री होगा, पाई बाई 2 का सर 180 डिग्री सर, 180 डिग्री। पाई बराबर 360 डिग्री, और 3 पाई बाई 2 बराबर कितना हो जाएगा, 540 डिग्री आ रहा है सर, 540 डिग्री। पाई बाई 2 होता है आपका 180, 180 गुणे 3। ठीक है, 3 8 24 का 4, हासिल बचा 2, 3 कम 3 और 2 5, 540। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है? जी सर। दस क्वेश्चन का सेट है। अगर ट्रायंगल एबीसी में tan a बराबर 3/4 है, ठीक है, तो cos a बराबर क्या आएगा, बहुत आसान है। 3 4 वाले में तो जबानी आंसर देना तुम लोग यार, 1 सेकंड में। p बराबर 3 है, b बराबर 4 है, h बराबर 5, cos a बराबर b बटे क्या आएगा, 3/5 में। क्या बात कर रहे हो, साइन ए आएगा 3/5 भाई, कॉस है ये, कॉस जी। बेस बटे हाइपोटेनस। आधार कितना है, आधार तो 4 है ना, आधार तो 4 है, लंब है ना 3। जी सर, मिस्टेक हो गया। ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ये P होता है, ये B होता है, ये H होता है। P बराबर दिया हुआ है 3, B बराबर दिया हुआ है 4, H बराबर हम निकाल लेंगे, आ जाएगा 5। साइन ऑफ थीटा बराबर हो जाएगा आपका P बाई H, जो कि है 3/5। कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आपका B बाई H, जो कि होता है 4/5। tan थीटा बराबर दिया C बाई B, जो कि है आपका 3/4। ठीक है, इसी का उल्टा हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा आपका 5/3, सेक थीटा बराबर हो जाएगा 5/4, और कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आपका 4/3। ठीक है जी सर। चलो ये भी क्वेश्चन तुम्हारे मतलब का है। अगर a बराबर 30 डिग्री, ठीक है, एंगल a है 30 डिग्री, तो साइन 2a बराबर क्या होगा, साइन 2a बराबर क्या होगा, 2a मतलब के 2 गुणा a बराबर कितना दे रखा है 30, कितना हो जाएगा, साइन ऑफ कितना हमको पता करना है सर, कितना हो जाएगा सर वो ना √3/2 होगा सर। नहीं ये बताओ ना पहले, साइन ऑफ कितना पता करना है हमको, सर वो ना आएगा सर। अरे कितना वैल्यू पता करना है यहाँ पे, 60 डिग्री। 60 डिग्री 1 कैसे आएगा 60 डिग्री, साइन 60 कितना होता है, √3/2 सर, √3/2 सर। ठीक है, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, ये हो गया आपका
60 डिग्री, ठीक है। जी। और इसी जगह पे अगर हम ये पूछेंगे कि sin 3a का वैल्यू क्या आएगा, तो कौन बताएगा दोनों में से? बताओ क्या जी आएगा? सर 7 होगा। वेरी गुड। 3 गुना 30 मतलब 90, sin 90 1 होता है, ठीक है। कितना हो गया? ये कौन सा पार्ट है? ये है आपका छठा। चलो एक और देख लेते हैं, 7वां। वैसे इसके 10 हैं टोटल, इसके 10 हैं। 100 क्वेश्चन है इसके, 100। अब देखो यहाँ पे, देखो ये क्वेश्चन, a बराबर 45 डिग्री है तो cos 2a बताना है। क्या हो जाएगा cos 2a? 0 डिग्री होगा। 2 इंटू 45, 0 ठीक है। cos ऑफ 90 0, ठीक है। समझ में आ रहा है जस्ट? जी सर। तो दिक्कत हो तो बोलने में। 0। ये जो मिस प्रिंट है, ये sin थीटा बराबर 12/13 है, ठीक है। sin थीटा बराबर 12/13, तो tan थीटा बराबर क्या आएगा? 12/13 का अभी निकाले थे हम लोग। यहाँ पे क्या आया था? 5 आया था, है ना। जी सर। क्या हो जाएगा tan थीटा बराबर p/b? ये p है, ये b है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है नहीं होगा। क्या नहीं होगा? tan थीटा बराबर क्या होगा? डैश होगा, नहीं लिख दीजिएगा, मिस प्रिंट है। sin थीटा बराबर 12/13 है तो tan थीटा क्या होगा? 12/5 होगा, ठीक है। मुसल्लस ABC में अगर sin थीटा बराबर 1/3 है तो cos थीटा बराबर क्या आएगा? ये थीटा है, p बराबर 1, h बराबर 3। ये 1 है, ये 3 है, तो ये कितना आएगा? वो आएगा सर 2√2/3 आएगा सर। 2√2/3। 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट 3 दिया, 9 माइनस 1 यानी 8। 8 का रूट क्या हो जाएगा? 2√2, ठीक है। cos थीटा बराबर होता है b/h। आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? सर 1/2 सर b आएगा सर। b है सर। सर D होगा सर। 2√2/3 होगा सर। b/h है ना बाबू, क्यों भूल जाते हो? h यहाँ है ना, डैश। जी भूल क्यों जाते हो? h कॉपी लेके नहीं बैठते हो क्या तुम? हमको लगता है कि कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हो तुम। तो है, कॉपी पेन है। तब ये फिगर बनाते हो, हर बार फिगर बनाओ ये अभी स्टार्टिंग में, ठीक है। हर बार ऐसा छोटा सा फिगर बनाओ, यहाँ पे लिखो 1, ये है 3 और ये आया आपका 2√2, ठीक है। तो आपका cos थीटा बराबर क्या हो जाता है? अभी स्टार्टिंग में लिख के करो तो प्रैक्टिस हो जाएगा, बाद में फिर दबा नहीं करना, ठीक है। cos थीटा बराबर b/h, ये बार लिखोगे ना तो याद हो जाएगा। b/h, b अपना क्या है? 2√2 और h कितना है? 3। ये आएगा आंसर 2√2/3, ये वाला d, ठीक है जी। चलो ये हो गया हमारा। इसके कल और क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद कुछ नया टॉपिक देखेंगे, ठीक है। इस टॉपिक का भी और भी क्वेश्चन बचा हुआ है 2-3, वो करके फिर नया टॉपिक देखेंगे।